बी ब्लॉक का जलवा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कितना वर्क चल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में हम देख रहे हैं ए ब्लॉक, राइट में देख रहे हैं बी ब्लॉक। तो देखिए जहाँ पर भी ट्रैफिक होगा, जहाँ पर भी सड़क होगी, जहाँ पर मूवमेंट होगा, वहीं पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जाती है। हमारे पास मधुबन बापूधाम में 6 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी ई एफ। एफ में केवल 60 मीटर और 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। देखिए ब्लॉक सारे बढ़िया हैं, लेकिन फिलहाल हमें जो वर्क दिख रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ इधर चलती हुई दिख रही हैं, तो इधर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन एफ ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है, क्योंकि गोविंदपुरम से वो सटा हुआ है। स्वर्ण जयंतीपुरम गोविंदपुरम के बिल्कुल बराबर में एफ ब्लॉक। देखिए अभी ये फाटक पर जा रहा है ये ट्रैफिक, और जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो बहुत अच्छा डिमांड, और फिर शायद प्लॉट उस टाइम पे मिले ना मिले। जो मिलता है वो चीज़ें मिलेंगी तो हमेशा, लेकिन उस वक्त लोकेशन कैसी होगी, क्या होगा। ये देखिए यही रेल का फाटक, क्योंकि अब ये एंट्री हो गया है गाजियाबाद की मेरठ रोड। ये 45 मीटर चौड़ी सड़क है ए ब्लॉक की। तो ए ब्लॉक में 90 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई भी प्लॉट नहीं है। देखिए अभी क्या है कि साइकिल को मोटरसाइकिल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि मधुबन बापूधाम एक अथॉरिटी की प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। तो अगर भाव का आप कंपैरिजन करेंगे तो अथॉरिटी के प्लॉट्स का अथॉरिटी के प्लॉट से करें, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पर क्या रेट है और कहाँ पर क्या। अभी ए और बी ब्लॉक में बिजली नहीं आई है। एफ, ई और डी वहाँ पर घर बनने शुरू हो चुके हैं और लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग है मधुबन बापूधाम में। अब आपको कैसे आएंगे, अगर आपको मधुबन बापूधाम आना है तो कैसे आएंगे? मधुबन और बापूधाम एक ही कॉलोनी का नाम है। यहाँ कोई प्लॉट कट नहीं रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जीडीए ने प्लॉट अलॉट किए थे। अभी हम सामने देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग सी ब्लॉक की। तो ए ब्लॉक और सी ब्लॉक की सड़क आपस में जुड़ गई है। तो यहाँ पर रीसेल में हमारे को प्लॉट मिल सकते हैं। जैसे किसी को अलॉट हुए, कोई कहीं बाहर का रहने वाला है, कोई यहाँ का रहने वाला है, तो कन्वर्जन कर रहा है। बिल्कुल मेरठ रोड से सटे हुए होने की वजह से कनेक्टिविटी, जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें जहाँ पर होंगी, देखिए NH 58 है मेरठ रोड, उससे सटा हुआ है मधुबन बापूधाम कॉलोनी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की एक महायोजना है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल है। जैसे ये देख रहे हैं ना, हाई राइज बिल्डिंग के सामने भी बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं। अगर आप मैप देखेंगे, लेआउट प्लान देखेंगे, तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे। देखिए ये सड़क है जो कि प्रपोज्ड है मैप के हिसाब से, हापुड़ रोड। और एक रोड ऑलरेडी हापुड़ रोड से आ रही है, जिसका NDRF रोड, हरसाव वाली रोड, डबल रोड, बम्बे वाली रोड, कई सारे लोग उसको अपने अपने नाम से बोलते हैं। तो ये वाली रोड भी पहले तो उसे कनेक्ट करेंगे कई जगह से आपस में। ये रोड कनेक्ट हो जाएगी NDRF रोड से, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के ये हापुड़ रोड पर मिलेगी। तो देखिए सुंदरता सफाई से आती है। यहाँ पर अभी सफाई कर दी गई है, ऐसे तार लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी सुंदरता आ रही है। झाड़ियों से सुंदरता नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई आता ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सी ब्लॉक है, सारे प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के हैं। तो 298 प्लॉट है यहाँ पर, 298 300 स्क्वायर मीटर के, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 300 ही प्लॉट है। फ्लैटों की डिमांड कम होती है हमेशा हर जगह। जो कन्वर्जन, जो आपको पैसा आपका बढ़ेगा वो प्लॉट में बढ़ेगा, क्योंकि फ्लैट तो नए नए बनते रहते हैं। अब एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको पार्किंग प्लस 3 मंजिल आप बना सकते हैं। लेकिन ये अभी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि अभी जो नया नक्शा पास हो रहा है उसमें दोनों तरीके से पास हो रहा है। मेरे हिसाब से कंपल्शन कर देना चाहिए पार्किंग का। क्यों कर देना चाहिए? हर घर में आजकल 1-2 गाड़ियाँ होती हैं, फिर वो गाड़ियाँ सड़कों पर आ जाती हैं। तो हमने देखा सी ब्लॉक, एक और भी है यहाँ पर। जब 3 मंजिल बनाते हैं तो ऐसा पहले कहते थे, शायद अभी भी ऐसा ही होगा, कि तीनों मंजिल पर किचन पास नहीं होती है। रसोई की असुविधा देना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐसा क्यों कर रहा है कि केवल एक ही मंजिल पर रसोई को पास करते हैं? अगर किसी को किराएदार रखना है तो क्या वो रसोई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको?
तो तीनों मंजिल पर किचन पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि एक मंजिल पर 2 किचन भी पास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मान लीजिए कि 2 भाई हैं और दोनों को खाना अलग अलग बनाना है, तो नहीं बना सकते वो एक रसोई में। तो ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉयलेट 4 पास कर सकते हैं तो किचन केवल 1 पास ही क्यों? तो ये अब हम लोग देख रहे हैं बी ब्लॉक। जहां तक कि मैं समझता हूं तो कुछ संशोधन करना चाहिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, जैसे कि तीनों मंजिल पर किचन पास करनी चाहिए। अब देखिए 240 गज का प्लॉट है, केवल एक ही किचन पास है और उसमें कितने सारे टॉयलेट पास कर देते हैं, तो असुविधा होती है इससे। अब आप सोचिए अगर 3 फ्लोर बन रहे हैं तो क्या लॉजिकल है कि उसमें ऊपर के 2 फ्लोर पे किचन नहीं होगी? अब ये देखेंगे हम लोग, चलेंगे यहाँ से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की तरफ, NPR रोड। आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जो कि एक तरफ लोनी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जाएगी, एक तरफ जाएगी ये NH24। तो बापू धाम के बीचों बीच में से बी ब्लॉक में से जा रही है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, तो क्या कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज हम इन झाड़ियों को देख रहे हैं, तो क्या झाड़ियां कभी कट नहीं सकती? कट सकती हैं, बिल्कुल कट सकती हैं। जैसे ही सड़क खुल जाएगी, जैसे ही फ्लाईओवर बन जाएगा, ऐसे ही एकदम से रुझान लोगों का बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कभी मधुबन बापूधाम आए ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि मैकडोनल्ड्स कहाँ पर खुला हुआ है। मेरी बात को ऐसे माइंड मत करिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता है। जब वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बोली लग रही है या कुछ ऐसे हो रहा है, तब उनका रुझान बढ़ता है। जैसे कहीं भी किसी कॉलोनी का ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन होने से जब अखबार में बार बार आता है तो उतने लोगों का रुझान फिर बढ़ जाता है, या फिर कोई नई स्कीम आती है। एक दिन अपना कीमती समय निकाल करके मधुबन बापूधाम कॉलोनी को देखें। मैं आपसे ये बोलूँगा, अभी टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मधुबन बापूधाम में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि कहीं भी करें, प्राधिकरण के प्लॉट में करें। जैसे कि आपके शहर में जो भी प्राधिकरण है वहाँ पर, और जो फ़ायदा मिलेगा वो आपको अपने शहर में ही मिलेगा। कारण क्या होता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हम उस ज़मीन का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। देखिए रेट हर शहर में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्लॉट है और आप बाहर के रहने वाले हैं तो आप उसको होल्ड कर लें, कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। डिसीजन तो आप ही का है और आपका व्यू अलग भी हो सकता है मेरे से। कोई भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये चिन्हित करिए कि इसके आसपास क्या सुविधाएं हैं, क्या कॉमर्शियल है, तो आप एक बेटर डिसीजन पे आ पाएंगे। देखिए एक टाइम पे लोगों ने इंदिरापुरम में भी प्लॉट कैंसिल करवाए थे जा करके, इन्हीं झाड़ियों को देख करके। और आज इंदिरापुरम की ये स्थिति है कि वहाँ पर एक फ्लैट खरीदना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है, रेट की तो दूर की बात है। यहाँ पे बापूधाम में बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं जिनकी GDA से बोली में भी वो कॉमर्शियल आ गए हैं। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। यहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है। ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड 45 मीटर चौड़ी है। जो साइज हम नापते हैं वो नाली से नाली तक का नापते हैं। देखिए हाई राइज बिल्डिंग के नहीं है, ये देखिए वायर जा रहे हैं। तो ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर जा रहे हैं, हाई टेंशन लाइन जा रही है। देखिए आपका बजट अगर कम है तो आप 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे चले जाइए। 40 स्क्वायर मीटर में भी 3 मंजिल बनेगा तो वो 120 मीटर हो जाएगा। पार्किंग प्लस 3 मंजिल मधुबन बापूधाम में अलाउड है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा पता है। ये देखिए अब हम देख रहे हैं, आ गए हैं फ्लाईओवर पे। इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ बना दी गई है सर्विस रोड, और वो भी नीचे से आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी। ये देखिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस रोड फ्लाईओवर के बराबर में। एक कॉमन क्वेश्चन है,
ये पुल कब बनेगा। मैं कह रहा हूं, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ये पार्किंग को कंपलसरी कब करेंगे और 3 मंजिल में रसोई को पास कर देंगे। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि देखिए कोई रसोई मान लीजिए बना रहा है तो एक में, अभी मैंने डिस्कस करा था खैर इस बारे में। तो देखिए ये सर्विस लाइन है और ये फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी ऐसे ही सर्विस रोड बनाई है जो कि आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ पुल के जहां पर इंडस्ट्रियल प्लॉट है वहां पे आपस में बीच में से जोड़ दिया गया है। देखिए अभी ये सर्विस रोड है और वो ग्रीन बेल्ट है। इस सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट के बीच में भी जगह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्विस रोड है ये अभी और चौड़ी होगी। अभी ये सिंगल बनी है इस तरीके से, इसको हम और चौड़ा होते हुए देखेंगे। बापू धाम सबको पसंद आ रहा है, लेकिन फर्क ये है कि जब जागो जब ही सवेरा। कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं करूंगा मैं, सीधे पोस्ट करना है फड़ाक से। तो देखिए अब आप तुरंत घर बनाना चाहते हैं तो आप F ब्लॉक मधुबन बापूधाम या E ब्लॉक मधुबन बापूधाम या फिर D ब्लॉक की तरफ आप जा सकते हैं। F ब्लॉक बिल्कुल पड़ता है गोविंदपुरम के बराबर में, तो वहां पर इजीली आप कंस्ट्रक्शन करिए। और देखिए आपने पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाया तो 30,000 रुपये महीना किराया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ 10,000 महीना तो आजकल कोई भी दे ही देता है, लोग ढूंढते रहते हैं किराए के लिए। तो 30,000 रुपये महीना या 45,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये एक मंजिल का आपको बचेगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी ज़मीन खरीदने का। और आपने देखा भी होगा पुराने टाइम से आज तक ज़मीन का रेट बढ़ता ही आया है। खरीदने वाला हमेशा फायदे में, बेचने वाला हमेशा लॉस में। लेकिन बेचने वाला लॉस में इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खरीदता है। ये बी ब्लॉक का एक और एरिया है जहां पर 150 स्क्वायर मीटर के ज्यादातर प्लॉट हैं और 200 स्क्वायर मीटर के कम प्लॉट हैं। जैसे कि हमारे को यहाँ से 1 नंबर से प्लॉट मिलेंगे और 166 नंबर तक के प्लॉट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये 60 फुटा रोड है और ये सीधे कनेक्ट है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से। अब हम देखेंगे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट 54 नंबर से लेके 166 नंबर तक। देखिए पॉइंट यहाँ आता है कि क्या आप मधुबन में प्लॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बढ़िया जगह है ये। बाकी आपका अपना व्यू है। देखिए अभी हमने इस वक्त हम 154 से लेके 166 नंबर तक की बेल्ट पर हैं और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है दुहाई। दुहाई मतलब जहां पर रैपिड रेल का स्टेशन है। मेरठ रोड जा रहा है ये रास्ता। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी यहाँ पर। बहुत सस्ता लगता है दिल्ली वालों को, वहाँ पर रेट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, वहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ पर नहीं है। तो बाकी जिसका मन जैसा हो, मान लीजिए किसी को फ्लैट भी पसंद आ रहा है तो खरीद सकते हैं, फ्लोर पसंद आ रहा है खरीद सकते हैं। लेकिन ज़मीन में इतना दाम बढ़ जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है मतलब। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सेल करते रहिए, परचेज करते रहिए और स्टैंप ड्यूटी देते रहिए, कैपिटल गेन टैक्स देते रहिए, फिर भी आपको फ़ायदा हो जाता है। कोई भी प्लॉट आप परचेज करते हैं तो उस पर 7% की स्टैंप ड्यूटी और यानी कि खर्चा और 1% की रसीद अलग करती है। टोटल 8% खर्चा आता है अगर आप किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाते हैं या फ्लैट की भी। यही वो रोड है हरसांव वाली, बम्बे वाली, डबल रोड, NDRF वाली रोड। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड पे स्वर्ण जयंतीपुरम और ये रोड चली जाती है हापुड़ रोड। स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरठ रोड से जो पहले कॉलोनी पड़ेगी वो पड़ेगी मधुबन बापूधाम। तो अगर आप तुरंत घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं स्वर्ण जयंतीपुरम में। स्वर्ण जयंतीपुरम में मिलते हैं हमको बिल्डर फ्लोर भी। सामने बहुत बड़ा सिटी पार्क है, रोड पार करके रोड के इस तरफ मिलता है हमको स्वर्ण जयंतीपुरम और उस तरफ मिलता है हमारे को सिटी पार्क। सिटी पार्क देखने लायक है। ये रोड जा रही है सीधे हापुड़ रोड। GDA को पार्किंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। अगर नक्शा आप पास कर रहे हैं, GDA नक्शा पास कर रहा है
तो उसको पार्किंग को कंपलसरी करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये सड़क पर कार खड़ी हुई है, तो अब रास्ता कहीं पर है ही नहीं निकलने का, और पार्किंग जब अलाउ कर दी गई है तो उसको कंपलसरी भी कर देना चाहिए। अब एक घर में 2 गाड़ी 3 गाड़ी भी हो रही हैं आजकल, तो उसमें फिर कैसे होगा सड़कों पर। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक से और बैंक आपको बाउंड्री करने के लिए कहता है, डिमार्केशन, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बाउंड्री भी। यहाँ पर बाउंड्री के लिए यहाँ पर बांस लगा दिए गए हैं, देखिए बांस लगे हुए हैं और तार बांध दिया गया है, और जगह जगह ईंटों से छोटे छोटे पिलर बना दिए हैं डिमार्केशन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका बाउंड्री में। आप देख रहे हैं एनडीआरएफ रोड, इसके बिल्कुल बराबर में है स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी। ये सीधे जा रही है हापुड़ रोड पर। स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम, तीनों कॉलोनी जीडीए की आसपास हैं। देखिए ये सीपीए पब्लिक स्कूल, सामने सिटी पार्क। एक चौड़ी सड़क अंदर गई है स्वर्ण जयंतीपुरम में, और एक ये सीपीए के बराबर में गई है। तो सबसे पहले पड़ेगा हमारे को सी ब्लॉक। ये देखिए पीले गेट, गेटेड है ये जैसे यहाँ पर 3 मंजिल फ्लोर बन रहे हैं। ये स्वर्ण जयंतीपुरम, RWA बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, बहुत सुंदर कॉलोनी स्वर्ण जयंतीपुरम। अगर प्लॉट आपको यहाँ मिल जाए तो समझिए कि आपको बहुत ही शानदार जगह पे प्लॉट मिला है। यहाँ पर फ्लोर 3 मंजिल, पार्किंग प्लस 3 मंजिल। देखिए सामने कितना अच्छा पार्क है। ये सी ब्लॉक देख रहे हैं इस वक्त हम स्वर्ण जयंतीपुरम का। देख रहे हैं आप इस वक्त एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम। ये रास्ता जा रहा है गोविंदपुरम की तरफ, जीडीए की कॉलोनी गोविंदपुरम। देखते हैं गोविंदपुरम का बस अड्डा, गौर होम के फ्लैट है यहाँ पर, और यहीं पर है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। तो ये गोविंदपुरम का बस अड्डे से बिल्कुल सीधे सड़क गई है हापुड़ रोड की तरफ। देखिए गाजियाबाद की पूरी कनेक्टिविटी है हर जगह, और सभी तरीके की सुविधाएं हैं, इसीलिए लोग मूवमेंट कर रहे हैं गाजियाबाद की तरफ। लेकिन जब जागो जब ही सवेरा, जब जिसको ध्यान आ रहा है कि गाजियाबाद में भी प्लॉट है तो गाजियाबाद में प्लॉट ले सकते हैं वो। लेकिन मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के प्लॉट की तरफ रुझान करें। देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, रिलायंस स्मार्ट है यहाँ पे, रिलायंस स्मार्ट। घूमने की बहुत अच्छी जगह है ये। सेक्टर 10 राजनगर का जो मार्केट है उससे भी अच्छी जगह है ये। गोविंदपुरम में आपको जीडीए के प्लॉट्स रीसेल में मिल जाएंगे। देखिए हम देख सकते हैं कि कितनी सुविधा है गोविंदपुरम में। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, कनेक्टिविटी हापुड़ रोड से मिलती है और मेरठ रोड से मिलती है। अगर आपको गोविंदपुरम में प्लॉट नहीं मिल पा रहा है तो आप एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम में प्लॉट ले सकते हैं। इवन मैं आपसे यह कहूँगा कि गोविंदपुरम से ज़्यादा बेहतर होगा एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम में प्लॉट लेना। क्यों होगा बेहतर? क्योंकि वो 100 फुटा रोड पर है। हालांकि ये बसा हुआ है और वहाँ पर अभी घर बन रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर प्लॉट शायद ना मिल पाए। एफ ब्लॉक में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ से। ये डी ब्लॉक के सामने गोविंदपुरम का मार्केट है। ये देखिए इधर अंकित डेयरी, सिंगल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, गौर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। देखते हैं मधुबन बापूधाम बी ब्लॉक का मैप। देखते हैं यहाँ पर जो प्लॉट नंबर 1 है, 1 से लेके 15 और 16 से लेके 30। अभी हम 1 से लेके ये 30 नंबर तक के प्लॉटों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो फ्रंट है ये प्लॉटों का यहाँ पे लिखा हुआ है 8.35 मीटर और गहराई होती है 18 मीटर। तो अगर आप 8.35 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 150 स्क्वायर मीटर हो जाता है। 1 से लेके 15 नंबर तक के प्लॉट ये बहुत अच्छे हैं। ये 18 मीटर की रोड है और यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, और ये 16 से लेकर 30 नंबर प्लॉट है।
ये जो प्लॉट आपने देखे थे इसके पास में, बिल्कुल पास में, ये बी ब्लॉक का बहुत बड़ा पार्क है जो कि नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड के बिल्कुल बराबर में है। इन प्लॉट्स के पास में देखिए, ये जो प्लॉट है इनके पास में पार्क भी हो गया और यहाँ पर कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर हो गया। ये 1 नंबर से लेकर जो प्लॉट है यहाँ पर, तो देखिए इसके पास में अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या खासियत है। एक पार्क हमें यहाँ पे मिलता है, एक पार्क हमें यहाँ पे मिलता है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो आपको वो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, लेकिन ये पैच बहुत अच्छा है, ये एरिया बहुत अच्छा है। देखिए इसके पास में ये मैंने पार्क दिखाया था आपको, इसका साइज़ देखिए 21,432 स्क्वायर मीटर। तो अगर गज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। अब यहाँ पर इसके बराबर में देखिए नर्सिंग होम हॉस्पिटल का प्लॉट है और इसका भी साइज़ देखिए। फिर इस नर्सिंग होम के प्लॉट के पास में हमारे को यहाँ पर बहुत बड़ा कॉमर्शियल मिलता है। और ये जो आपको नर्सिंग होम का प्लॉट दिख रहा है ये 45 मीटर वाइड रोड, जो कि ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है, एक तरफ जा रही है डासना, दूसरी तरफ जा रही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लोनी की तरफ। तो यहाँ से हमारे को एक कट मिला है इधर की तरफ से और ये 18 मीटर की रोड है। तो देखिए ये 31 नंबर का कॉर्नर का प्लॉट है और फिर 56 नंबर तक का। तो ये जो लाइन है 31 से लेकर 56 तक, ये 18 मीटर वाइड रोड पर है। ये 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, इनके सामने पार्क है, यहाँ पर नर्सिंग होम है और यही जो सड़क है ये पेरीफेरल रोड से यहाँ पर हमारे को एंट्री मिली है। ये देखिए 56 नंबर प्लॉट के पास में, जस्ट पास में यहाँ पर कॉमर्शियल रेजिडेंशियल, और यही यहाँ से कट मिला हमारे को 154 नंबर से लेके 166 नंबर तक। ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और इसके पीछे भी 141 से लेके 153 तक, ये भी 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। अब हम देखते हैं 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। जो पार्क है ये, इसका साइज़ देख लीजिए, इसके चारों तरफ 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट बहुत ही टॉप लोकेशन पे दिए गए हैं। बी ब्लॉक जो कि एक हॉट ब्लॉक है जिसको सब पसंद करते हैं। हालांकि सारे ब्लॉक अच्छे हैं, ABCDEF। ये बिल्कुल आपको पड़ेगा मेरठ रोड के पास में और यही पेरीफेरल रोड से यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। ये ग्रीन बेल्ट पे यहाँ पर भी काम हो चुका है, ग्रीन बेल्ट पे पौधे लगा दिए गए हैं। तो ये भी 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं फ्रंट वाले। अब समझते हैं कि ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अच्छे क्यों हैं। देखिए ये तो पार्क हो ही गया, इन प्लॉट्स के पास में एक ये बड़ा पार्क हो गया, फिर ये शॉपिंग सेंटर हो गया, फिर ये बड़ा पार्क हो गया, ये ग्रीन बेल्ट हो गई। तो जैसे मेरठ रोड से जब गाड़ियाँ चलेंगी, फ्लाईओवर से उतरेंगी, तो एक कट हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ हमें मिलेगा। और ये रोड पर जो फ्लाईओवर है इसके नीचे भी कनेक्टिविटी देखिए, अभी यहाँ पर एक सर्विस रोड बना दी गई है, यहाँ पर भी सर्विस रोड बना दी गई है। ये 15 मीटर की ग्रीन बेल्ट है जिस पे हाई टेंशन लाइन जा रही है और उसके बराबर में भी एक सर्विस रोड बना दी गई है। देखिए कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हैं तो अगर आप मैप समझेंगे तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए मौके पे तो देखिए झाड़ियाँ वो होती ही हैं, नई कॉलोनी जो भी होती है। तो देखिए ये अभी आपने ये वाला एरिया देखा, फ्लाईओवर के इस तरफ भी बी ब्लॉक है और इस तरफ भी बी ब्लॉक है। अभी ये फाटक से गोल चक्कर तक सड़क चल रही है और यहाँ फाटक से ही ट्रैफिक चल रहा है। फिर आने वाले टाइम में ये फ्लाईओवर खुल जाएगा तो और ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी। ये जो आप ग्रुप हाउसिंग देख रहे हैं, जब आप रेल के फाटक से चलेंगे गोल चक्कर की तरफ तो यहाँ पर सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो ये ग्रुप हाउसिंग है। जैसे रेलवे फाटक के पास में ग्रुप हाउसिंग नंबर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है और यहाँ पर एक प्लस बन रहा है। ये सारा A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक को रास्ता गया है तो ये प्लस बन रहा है। ये देखिए ये और ये देखिए ग्रुप हाउसिंग। तो कुछ इनमें से प्लॉट्स कुछ GDA की तरफ से नीलामी में आए हैं, लेकिन ये बड़े साइज़ के प्लॉट हैं। जब भी नीलामी होती है तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है कि क्योंकि बोली अच्छे रेटों में जाती है। अब देखते हैं कहाँ पर होटल का प्लॉट है। ये गोल चक्कर पे होटल का प्लॉट है। देखते हैं बी ब्लॉक का सबसे सुंदर पार्क जो अभी तक बना है। पूरे बापूधाम का जो पार्क अच्छा बना है वो ये वाला पार्क है। और देखिए यहाँ पर 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, ये 40 के हैं।
ये जो लोकेशन है 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक, 16 से लेके 30 तक, और यहाँ पर जो ये पार्क है, ये लोकेशन सारे के सारे प्लॉट यहाँ पर एक ही साइज़ के हैं, 150 स्क्वायर मीटर के। केवल एक ही ये लाइन है 154 और 153 नंबर वाली लाइन, जो कि 200 स्क्वायर मीटर की लाइन है। अभी यहाँ से एक कच्चा रास्ता निकल गया, वहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह जाती रहती हैं, तो ये दुहाई की तरफ यहाँ से मेरठ रोड्स पे रास्ता जा रहा है फ़िलहाल। कितने ज़ोरदार प्लॉट हैं, 811 से लेके 823 नंबर तक। देखिए चौड़ी सड़क और इनके सामने कितना बड़ा कॉमर्शियल गोल चक्कर पे। देखिए ये जो पार्क बना हुआ है, इसके बराबर में एक 12 मीटर की रोड मिलती है, फिर ग्रीन बेल्ट मिलती है, और उसके बाद में फिर हमें मिलती है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। 40 स्क्वायर मीटर के कुछ प्लॉट हमें जो फाटक वाली रोड चल रही है उस तरफ भी मिलते हैं इस पार्क पे। देखिए कोने का 730 नंबर और ये 750, फिर 709 से लेके 729। तो यहाँ पर ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशन के ये प्लॉट हैं, क्योंकि इनके सामने खूबसूरत पार्क है। देखिए यही प्लॉट हैं वो 40 स्क्वायर मीटर के, जैसे ये पार्क बना हुआ है। अब ये समझते हैं कि प्लॉट अच्छे क्यों हैं। यहाँ पर सारा का सारा देखिए कॉमर्शियल है, बड़ा कॉमर्शियल है, और फिर ये फाटक से रोड चल ही रही है। यहाँ पर ये पार्क हो गया, ये ग्रीन बेल्ट हो गई, और ये 12 मीटर चौड़ी रोड हो गई, और ये 18 मीटर की रोड है जिस पर ट्रैफिक चल रहा है। और क्या चाहिए, इतना सुंदर लोकेशन। देखिए जिसका बजट थोड़ा कम है तो वो मिनी MIG के फ्लैट या EWS के फ्लैट ले सकते हैं। देखिए लोकेशन अगर हम माने तो अगर हमें B ब्लॉक में कुछ भी मिल गया, क्योंकि बिल्कुल फ्लाईओवर यहीं पर ही है, बहुत अच्छे ये फ्लैट हैं मिनी MIG के। 18 मीटर की रोड है, ये बीच वाली रोड है। और देखिए एक हमें मिलता है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, अभी बना कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी सेंटर नहीं बना है। और यही जो रोड है, ये रोड आ रही है हमारी फ्लाईओवर की तरफ से, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड की तरफ से। और मिनी MIG के पास में मिलता है हमारे को कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, और इनके सामने ये पार्क। अब देखिए जो फ्लाईओवर के इस तरफ वाला पोर्शन है, इसका नाम रख दिया है B ब्लॉक, लेकिन देखिए ये A और B में कोई अंतर ही नहीं है। ये A और देखिए इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एक तरीके से एक ही साथ है, बट नाम रख दिया है क्योंकि जैसे इस गोल चक्कर को रखना था, इस गोल चक्कर के 4 हिस्से करे, इधर ऐसे और ऐसे, तो इसको कर दिया A B। लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से A B सी कनेक्टिविटी है। देखिए A और B में हमें 2 प्लस मिले, एक तो ये प्लस मिला, प्लस का मतलब जो A B आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्यों हम इसे A ब्लॉक कह रहे हैं, क्यों हम इसे B ब्लॉक कह रहे हैं, केवल कारण केवल इस रोड को कह रहे हैं, हालांकि ये सब एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर होटल का प्लॉट है, इसके बराबर में रास्ता है, और ऐसे ही यहाँ पर कन्वीनियंट शॉप्स हैं, इसके बराबर में रास्ता है। भाई देखो कितना बड़ा कॉमर्शियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इधर भी, और फिर ये भी। तो ये सारा एरिया तो कितना गजब का एरिया हो रहा है। A ब्लॉक में भी देखिए कितने बड़े बड़े पार्क मिल रहे हैं हमारे को, 1 2 3 4 5 6। ये C ब्लॉक है, सारे MLA के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, 298 प्लॉट हैं। ये गोल चक्कर है, इसके चारों तरफ ही सारा खेल है, सारा कॉमर्शियल इसके चारों तरफ है। 45 मीटर की रोड इससे गई हुई है। जिन रेटों में इन ग्रुप हाउसिंग में किसी टाइम पे फ्लैट भी नहीं मिल पाएंगे, शायद आज उन रेटों में प्लॉट मिल जाए।